हेलो दोस्तों। आज की वीडियो हम सीखने वाले हैं एक्सेल के 3 यूजफुल फंक्शन, जैसे सम फंक्शन जो हमको सिंपल एडिशन करके देता है, सम इफ फंक्शन जो हमको कंडीशन के साथ एडिशन करके देता है, और सम इफ फंक्शन ये हमको मल्टीपल कंडीशन के साथ एडिशन करके देता है। इसको हम प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सम फंक्शन की। सम फंक्शन एक्सेल में किसी भी रेंज ऑफ नंबर का टोटल निकालता है। इसको हम प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ समझते हैं। जैसे यहाँ पर हमारे पास एक कंपनी का डेटा है, उसके अंदर एम्प्लॉय के नाम लिखे हुए हैं, उनका डिपार्टमेंट लिखा है और उनकी सैलरी लिखी हुई है। अगर हम इनकी सैलरी को टोटल करना चाहते हैं तो हम सम फंक्शन का यूज कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट दी टोटल सैलरी। तो उसके लिए हम सेल में टाइप करेंगे इक्वल टू सम, फिर टैब की प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिक ब्रैकेट स्टार्ट हो जाएगी, और उसके बाद हम रेंज को सिलेक्ट करेंगे जिसको हम टोटल करना चाहते हैं, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर प्रेस करते हैं तो हमको सैलरी का टोटल मिल जाएगा। और उसके बाद अब नेक्स्ट फंक्शन की बात करते हैं, सम इफ फंक्शन। इसका यूज हम तब करते हैं जब हमको एक कंडीशन के बेसिस पर टोटल निकालना होता है। जैसे इसको हम एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे यहाँ पर हमारा सेकंड क्वेश्चन है कैलकुलेट सैलरी ऑफ आईटी डिपार्टमेंट। मतलब हमको आईटी डिपार्टमेंट वालों की सैलरी का टोटल चाहिए, मतलब सिर्फ उनकी सैलरी कैलकुलेट करनी है, कितनी सैलरी है उनकी। तो यहाँ पर हमारी एक कंडीशन है सिर्फ आईटी डिपार्टमेंट हो, तो उसके लिए हम सम इफ फंक्शन का यूज करेंगे। सबसे पहले इसका सिंटेक्स देखते हैं। से यहाँ पर हमने नीचे लिख रखा है, सम इफ के अंदर हमको तीन चीजें देनी होती है। सबसे पहले हम रेंज देते हैं जहां पर हमारी कंडीशन चेक होती है, और उसके बाद क्राइटेरिया देते हैं कि हमारी कंडीशन क्या है, और उसके बाद सम रेंज देते हैं जिसका हमको टोटल करना होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर हमारी रेंज होगी डिपार्टमेंट वाली रेंज, जिसके अंदर हमारी कंडीशन चेक होगी आईटी डिपार्टमेंट, और हमारा क्राइटेरिया है आईटी डिपार्टमेंट, मतलब कंडीशन हमारी आईटी है, और उसके बाद सम रेंज हमारी होगी सैलरी वाली जिसका हम टोटल करेंगे। तो इसको एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, प्रैक्टिकल यूज देखते हैं हम। सेल में फॉर्मूला टाइप करेंगे इक्वल टू सम इफ, फिर टैब की प्रेस करेंगे। उसके बाद जैसे ही हमसे रेंज मांग रहा है, रेंज को सिलेक्ट करेंगे डिपार्टमेंट वाली, फिर कोमा लगाएंगे, और उसके बाद क्राइटेरिया देंगे। क्राइटेरिया को हमको इन्वर्टेड कोमा के अंदर लिखना होता है। इन्वर्टेड कोमा के अंदर हम लिखेंगे आईटी, इन्वर्टेड कोमा क्लोज करेंगे। कुछ स्टूडेंट यहाँ पर मिस्टेक यही करते हैं, वो इन्वर्टेड कोमा नहीं लगाते, तो आपको ये ध्यान रखना है इन्वर्टेड कोमा को हमेशा लगाना है। फिर कोमा लगाएंगे और सम रेंज देंगे, सैलरी को सिलेक्ट करेंगे, सैलरी वाली रेंज को, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर प्रेस करते हैं तो हमको आउटपुट मिल जाएगा, आईटी डिपार्टमेंट की सैलरी का टोटल मिल जाएगा। आप नॉर्मल भी कैलकुलेट करके देख सकते हो, मैन्युअली भी। जैसे यहाँ पर देख सकते हो 60,000, 45,000, 55,000 और लास्ट में 35,000। अगर आप इन चारों का टोटल करोगे तो आपको यही आउटपुट मिलेगा। और उसके बाद हम लॉजिकल ऑपरेटर का भी एग्जांपल देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमारी कंडीशन है कि सैलरी जिनकी 40,000 से अबव है, हमको उनका टोटल चाहिए, तो उसके लिए भी हम इसी फंक्शन का यूज करेंगे। और यहाँ पर अब हम नेम रेंज का भी यूज कर सकते हैं, जो हमने लास्ट वीडियो में सीखा था। जैसे हम इंप्लॉय की अलग रेंज बना लेते हैं, डिपार्टमेंट के अलग और सैलरी के अलग। तो उसके लिए हमने कल शॉर्टकट सीखा था। सबसे पहले डेटा को सिलेक्ट करेंगे, फॉर्मूला टैब में जाएंगे, नेम मैनेजर, यहाँ से हम क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पर टॉप रो को सिलेक्ट करेंगे तो हेडर के अकॉर्डिंग हमारी नेम रेंज क्रिएट हो जाएंगी तीनों। ओके प्रेस करते हैं तो यहाँ आप और नेम बॉक्स में देखोगे तो आपकी तीनों नेम रेंज बन चुकी हैं। तो आप इसका यूज फॉर्मूला में करके देख सकते हो। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम करते हैं, इधर हम सेल में टाइप करेंगे इक्वल टू सम इफ, टैब की प्रेस करेंगे, रेंज देंगे। रेंज हमको सैलरी वाली देनी होगी क्योंकि हमको सैलरी के अंदर देखनी है कंडीशन। तो यहाँ पर सैलरी टाइप करेंगे सीधा, तो ऑटोमेटिक हमारी रेंज सेलेक्ट हो जाएगी। फिर कोमा लगाएंगे, और उसके बाद हमारा क्राइटेरिया है हमारी जो सैलरी है 40,000 से अबव होनी चाहिए, उसको हम इन्वर्टेड कोमा के अंदर लिखेंगे ग्रेटर देन 40,000, इन्वर्टेड कोमा क्लोज करेंगे। और उसके बाद हमको यहाँ पर सम रेंज देने की जरूरत नहीं है। जब हमारी रेंज और सम रेंज सेम होती है तो एक्सेल ऑटोमेटिकली रेंज को सम रेंज मान लेता है। तो ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे
तो देख सकते हो ऐसे इसे हमारा फॉर्मूला दिखने में काफी क्लियर दिख रहा है जब हम नेम रेंज का यूज कर रहे हैं। एंटर प्रेस करते हैं तो हमको सैलरी का टोटल मिल जाएगा जिनकी सैलरी 40,000 से अबव है। आप यहाँ देख भी सकते हो, जैसे यहाँ पर 60,000, 45,000 और 55,000। अगर आप इन तीनों का टोटल करोगे तो आपको यही आउटपुट मिलेगा। और उसके बाद अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। हमारा क्वेश्चन है टोटल सैलरी ऑफ आईटी डिपार्टमेंट वेयर कंडीशन है हमारी कि सैलरी उनकी 40,000 से अबव होनी चाहिए। मतलब हमारे पास यहाँ पर दो कंडीशन है, एक तो उनका डिपार्टमेंट आईटी होना चाहिए और जो एम्प्लॉय है उनकी सैलरी 40,000 से अबव होनी चाहिए। तो उस टाइम पे हम सम इफ फंक्शन का यूज करते हैं। उसका सबसे पहले सिंटैक्स देखते हैं। इसमें हमको सबसे पहले सम रेंज देनी होती है, मतलब जिसका हमको टोटल करना है, और उसके बाद हम क्राइटेरिया रेंज देते हैं और फिर कंडीशन देते हैं हमारी। मतलब इसमें उल्टा होता है, इधर हम सबसे पहले रेंज देते थे, फिर क्राइटेरिया देते थे और लास्ट में सम रेंज देते थे। बट सम इफ्स में हम सबसे पहले सम रेंज देते हैं। तो आपको इन बातों का ध्यान रखना है जब आप इन दोनों फॉर्मूला को यूज करोगे। तो हम इसका यूज भी देखते हैं। तो हम सेल में टाइप करेंगे इक्वल टू सम इफ्स, टैब की प्रेस करेंगे तो सबसे पहले सम रेंज को सिलेक्ट कर लेंगे, मतलब सैलरी वाली रेंज को सिलेक्ट कर लेंगे। तो हम यहाँ पर नेम रेंज का यूज करते हैं, सीधा टाइप करेंगे सैलरी, फिर कोमा लगाएंगे और उसके बाद क्राइटेरिया रेंज, मतलब जिसके अंदर हमको कंडीशन को देखना है। तो सबसे पहले हमारी कंडीशन है आईटी डिपार्टमेंट, तो हम यहाँ पर क्राइटेरिया रेंज के अंदर डिपार्टमेंट लिखेंगे। तो ये आप देख सकते हो कि रेड कलर में है और यहाँ पर हमारी डिपार्टमेंट वाली रेंज सिलेक्ट हो चुकी है, रेड कलर में जो शो हो रही है हमको। और उसके बाद कोमा लगाएंगे और इन्वर्टेड कोमा के अंदर हमारी कंडीशन लिखेंगे आईटी, इन्वर्टेड कोमा क्लोज करेंगे, फिर कोमा लगाएंगे और उसके बाद हम सेकंड कंडीशन देंगे हमारी। सबसे पहले रेंज लिखेंगे, रेंज हमारी है सैलरी, तो यहाँ पर सैलरी टाइप कर देंगे, रेंज ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएगी। कोमा लगाएंगे और इन्वर्टेड कोमा के अंदर कंडीशन लिखेंगे। कंडीशन है हमारी सैलरी ग्रेटर देन 40,000, इन्वर्टेड कोमा क्लोज करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर प्रेस करते हैं तो हमको सैलरी का टोटल मिल जाएगा सिर्फ आईटी डिपार्टमेंट का, और जिनकी सैलरी 40,000 से अबव है। तो ये आप नॉर्मली देख भी सकते हो, जैसे जो आईटी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, एक एम्प्लॉय है जिसकी सैलरी 60,000 है, 45,000 है और 55,000 है। अगर आप इन तीनों का टोटल करोगे तो आपको यही आउटपुट मिलेगा। और उसके बाद ये नेक्स्ट क्वेश्चन आप खुद ट्राई करना और कमेंट में आंसर देना। इसमें हमारी कंडीशन है कि डिपार्टमेंट एचआर होना चाहिए और सैलरी लेस देन 32,000 होनी चाहिए। तो ये आप खुद कैलकुलेट करके कमेंट में आंसर टाइप करना। और उसके बाद हम फाइनल रिकैप देखते हैं। आज के वीडियो में हमने सबसे पहले देखा सम फंक्शन, जो हमको टोटल करके देता है विदाउट किसी फिल्टर के, जैसे हमने सैलरी का टोटल किया। और उसके बाद हमने नेक्स्ट फंक्शन देखा सम इफ फंक्शन, जो हमको एक कंडीशन के बेस पर टोटल करके देता है। जैसे हमने डिपार्टमेंट वाला एग्जांपल देखा था, इसमें हमने सिर्फ आईटी डिपार्टमेंट वालों की सैलरी कैलकुलेट की थी। और उसके बाद हमने नेक्स्ट फंक्शन देखा सम इफ फंक्शन, जो मल्टीपल कंडीशन के बेस पर हमको एडिशन करके देता है। यहाँ पर हमने जैसे सैलरी की कंडीशन भी दी थी और डिपार्टमेंट की भी, इसमें आईटी डिपार्टमेंट हो और सैलरी 40,000 से अबव हो। फिर भी इसमें यह ध्यान रखना है कि हमको इसमें सम रेंज सबसे पहले देनी होती है। जैसे यहाँ पर हमने देखा भी था सिंटेक्स में, तो आपको इन दोनों का सिंटेक्स हमेशा ध्यान रखना है। कुछ स्टूडेंट इस सिंटेक्स में मिस्टेक कर देते हैं, तो यहाँ पर सबसे पहले रेंज दे देते हैं, सम रेंज नहीं देते। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग एंड थैंक यू।